जब लखनऊ की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था, लोगों के जल्दी में किसी के पास रुककर किसी की हालत पूछने का समय नहीं था। उसी सड़क के किनारे एक लगभग 15 साल का लड़का बैठा था। नाम था आरुष। उसके हाथ में एक टूटा गिटार था जिसकी तारें पुरानी और घिसी हुई थी। फटे कपड़ों में भी उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो उम्मीद और सपनों से भरी होती है। आरुष रोज इसी जगह बैठकर गाना गाता था। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाता। वो अपनी आवाज़ से लोगों से भीख नहीं मांगता था, बल्कि एहसास कराता था कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, मुस्कुराना जरूरी है। आज भी वह गाना गा रहा था। माँ कहती थी, बेटा कभी हार मत मानना। और वहाँ से राहगीर गुजर जाते, कोई 1 रुपया डाल देता, कोई बिना देखे आगे बढ़ जाता। इसी समय चमचमाती रेंज रोवर कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, उम्र लगभग 60 साल, पैंट सूट में, आंखों में काला चश्मा, हाथ में महंगा फोन, कलाई में महंगी स्मार्ट घड़ी, चेहरे पर गुस्सा। उसका नाम था मनीष चंद्र। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका कारोबार कई जिलों में चलता था। वह अरबपति था, लेकिन अपने पैसे और ताकत के अहंकार में अक्सर दूसरों को नीचा। वो आरुष की तरफ बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ओए छोटे, गाना क्यों गा रहे हो? यहाँ भीख मांग रहे हो क्या? आरुष ने सिर झुकाकर कहा, नहीं साहब, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा गाना गा रहा हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाए। मेरी माँ बहुत बीमार हैं, उनके लिए दवाई लेनी है। मनीष हंसने लगा, तो तू समझता है कि तू सिंगर है? चलो सबके सामने गाकर दिखाओ। अगर अच्छा गाया तो तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा, लेकिन खराब निकला तो यहाँ से गायब हो जाना, भाग जाना। अब भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी को तमाशा देखना था। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ बच्चे मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। आरुष के हाथ कांप रहे थे। उसने नीचे देखा, फिर अपने पुराने गिटार को धीरे से उठाया। एक पल को उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, जो घर में बीमार बिस्तर में लिपटी थी, जिसने कभी कहा था, बेटा अपनी आवाज़ में शर्म मत करना, भगवान ने दी है, किसी के सामने झुकना मत। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आरुष की तरफ देखा और कहा, मैं गाना तो गाऊंगा साहब, लेकिन आपके लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। सड़क पर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने आंखें बंद करके गिटार बजाना शुरू किया। स्वर भले टूटे हुए हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में जादू था। वो गा रहा था एक ऐसे बेटे की कहानी जो गरीबी से निकलते हुए भी अपने सपनों को नहीं छोड़ता। जो लोग पहले हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब वे सभी खामोश हो गए। ऑफिस जा रहे लोग, रोड पर चल रहे सभी लोग, ऑटो वाले चौराहे पर खड़े, पुलिस वाले भी उसकी आवाज़ में खिंच गए। मनीष, जो अब इस अहंकार में खड़ा था, धीरे धीरे अपने अंदर बदलता महसूस कर रहा था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में हल्का सा भाव था, जैसे कुछ पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। गाना खत्म होते ही चारों तरफ तालियां गूंजने लगी। आरुष ने सिर झुकाया और गिटार नीचे रखा। मनीष कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखें उस बच्चे के चेहरे पर टिक गई जिसमें वो उसने आज देखा था, जो उसके करोड़ों रुपए में भी नहीं थी। इंसानियत और सच्चाई। सड़क पर कुछ समय के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे समय खुद रुक गया हो। हवा में आरुष की आवाज़ की गूंज अभी भी गूंज रही थी। कुछ लोग अब भी उसकी ओर देख रहे थे, कुछ की आंखें नम थी, और कुछ लोग जो पहले हंस रहे थे अब अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मनीष चंद्र, वो व्यक्ति जो खुद को अमर समझता था, अचानक से अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपे इंसान को छोड़ दिया हो। उसने नजरें घुमाई, देखा कि वो बच्चा, उसकी उम्र उसके पौत्र के बराबर भी नहीं होगी। अब वो शांत बैठा है, सिर झुकाए, जैसे गाने के बाद
फिर से कुछ हासिल नहीं हुआ। मनीष के दिमाग में बचपन की तस्वीरें घूमने लगी। वो भी तो एक समय गरीब था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जो दुकान में दिन रात मेहनत करते थे ताकि बेटे की पढ़ाई चल सके। उसने भी कभी यही रास्ता देखा था, लेकिन जब किस्मत ने साथ दिया, जब पैसा आया, तो वो सब भूल गया। वो इंसान जो उसकी जड़ों में था। भीड़ में से एक महिला बोली, बेटा तेरा गाना तो मेरे दिल में उतर गया। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, ये लड़का गरीब नहीं अमीर है, इसके पास दिल है। मनीष चुपचाप खड़ा रहा। उसके सीने में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। वो अपने गले का बटन खोलते हुए बच्चे के पास गया और धीरे आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरुष ने हिचकिचाकर कहा, आरुष। उसने दोहराया, जानते हो, तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो बड़े बड़े मंच पर नहीं मिलती। मैंने आज तक कई गायक सुने हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया। आरुष ने हल्की मुस्कान से कहा, अगर मेरा गाना अच्छा लगा हो तो दुआ कीजिए, माँ जल्दी ठीक हो जाए। पैसे की जरूरत है, लेकिन आपकी दुआ उससे भी बड़ी है। भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, देखो, अरबपति को भी रुला दिया इस बच्चे ने। मनीष ने जेब से रुमाल निकाली और अपने चश्मे के पीछे से आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। तुम्हारी माँ जरूर ठीक होगी, और हाँ, अब कभी सड़क पर मत गाना, समझे? आरुष थोड़ा घबरा गया, क्यों साहब, मैंने कुछ गलत किया? मनीष मुस्कुराया, नहीं बेटा, क्योंकि अब तुम्हें सड़क पर नहीं मंच पर गाना चाहिए। उसने अपने पर्स से एक चेक निकाला, 2 लाख रुपए का। भीड़ हक्का बक्का रह गई। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। वही आदमी जो अभी तक जो बच्चे का मजाक उड़ा रहा था, अब उसे इतनी बड़ी रकम दे रहा है। ये दान नहीं है आरुष, मनीष बोला, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है, और अगर चाहो मैं तुम्हें म्यूजिक अकादमी में दाखिला करा दूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों को केवल एक मौका चाहिए, और मैं वो मौका देना चाहता हूँ। आरुष के चेहरे पर परेशानी और खुशी दोनों दिख रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साहब, मैं अपनी माँ से पूछे बिना कुछ भी नहीं लूँगा। वो कहती हैं कि किसी का एहसान मत लेना। मनीष के होंठ कांपे, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ बहुत समझदार हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। सभी लोग जोरदार तालियां बजाई। सभी लोगों के चेहरे पर एक ही भार था, सम्मान। मनीष चंद्र, जो कभी अपने अहंकार में किसी को देखता तक नहीं था, आज वो एक छोटे से बच्चे के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। वो पल एक तस्वीर बनेगा, अरबपति और एक गरीब बच्चा, दोनों इंसानियत के एक ही आवाज में बंधे हुए। मनीष जब अपनी गाड़ी में बैठा, उसने खिड़की से बाहर देखा, वही सड़क, वही लोग, लेकिन उसे सब कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। वो खुद से बुदबुदाया, शायद भगवान ने मुझे वो सुनाया जो मैं सालों से नहीं सुन पा रहा था। दिल की आवाज। दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। अरबपति मनीष चंद को रोड पर एक गरीब बच्चे की आवाज ने रुला दिया। हर जगह उसी बच्चे की चर्चा हो रही थी। न्यूज, रेडियो, टीवी और अखबार, सब जगह आरुष का नाम छा गया था। उधर आरुष की मां ने जब वीडियो देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, सच्चाई की आवाज कभी नहीं रुकती। कुछ दिन बाद मनीष चंद्र खुद चलकर उनके घर पहुंचे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आपके बेटे ने मुझे वो सिखाया जो लाखों रुपए की किताबें नहीं सिखा सकी। मैं चाहता हूँ कि आरुष मेरे म्यूजिक फाउंडेशन में पढ़े फ्री में, और उसके नाम से एक चैरिटी शुरू करेंगे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हें इंसान बना रहे हैं बेटे। आरुष अब मंच पर गाता था। उसके हर गाने में वही दर्द, वही सच्चाई गूंजती थी। हर गाने के अंत में हमेशा कहता, कभी किसी गरीब की आवाज़ को मत अनसुना करना, हो सकता है वो तुम्हारे दिल को अमीर बना दे। उस दिन से लोग कहते हैं वो सिर्फ गायक नहीं, इंसानियत की
आवाज़ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।